हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरशाद अली, एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स है आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर एलटी गेट असिस्टेंट टीचर के एग्जाम्स, इन सब के कोर्सेज हमने क्रिएट किए हैं जो कि मिलेंगे आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर सीधे प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। दूसरा एक प्रोफाइल का लिंक भी है मेरी अन अकेडमी की, जो कि इरशाद अली के नाम से है। आप उस पर जाइए और फॉलो का बटन प्रेस कर लीजिए और जितने भी कोर्सेज हमने क्रिएट किए हैं उन सब में एनरोल कर लीजिए, ताकि जो भी नए लेसन या फिर जो भी नए कोर्सेज हम फ्यूचर में क्रिएट करेंगे सबके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे। या फिर वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो क्रिएट किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा लीजिए, फिर एक छोटी सी बेल आइकन आएगी, इसको भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की स्टडी के जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ बताना एनसीआर। पहले देख लीजिए एनसीआर क्या है। तो एनसीआर का फुल फॉर्म कभी भी पूछ लेगा तो आपको याद रखिए नेशनल कैपिटल रीजन है इसका फुल फॉर्म, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। तो दिल्ली से सटे हुए इलाकों को कहते हैं हम एनसीआर। ठीक है, दिल्ली के आसपास के इलाके जो हैं और दिल्ली को घेरे हुए हैं भारत के 2 राज्य, 3 तरफ से हरियाणा ने इसको घेरा हुआ है और एक तरफ से जो है एक साइड से यूपी ने। बट राजस्थान के कुछ जिले जो हैं, 2 जिले शामिल किए जाते हैं एनसीआर में, लेकिन राजस्थान जो है उसको कवर नहीं करता है, साइड से उसको नहीं घेरे हुए, बाउंड्री शेयर नहीं करता है राजस्थान अपनी कभी भी। लेकिन ये एनसीआर में दिखाया है मैंने, ठीक है, वो इसीलिए दिखाया है क्योंकि इसके 2 डिस्ट्रिक्ट जो है एनसीआर में सम्मिलित किए गए हैं। तो दिल्ली को जो है हरियाणा और यूपी, ये चारों साइड से घिरे हुए हैं। 3 साइड से हरियाणा ने घेरा हुआ है इसको और एक साइड से यूपी ने। तो यूपी के 7 जिले आते हैं, टोटल मिला के 7 जिले हैं और 8वां जिला जो है यूपी का शामली 2017 में ऐड किया गया है एनसीआर में। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सवाल आता है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल किए जाते हैं? तो अगर ऑप्शन 8 रहेगा ऑप्शन में तो 8 भी लगाना है, अगर 8 गायब रहेगा तो 7 ही 7 रहे और बाकी उससे कम रहे तो आपको 7 टिक करना है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो है 8 टिक करना है, 7 हम तब टिक करेंगे जब ऑप्शन में 8 अवेलेबल ना हो। तो शामली 8वां जिला है जो कि 2017 में उसको ऐड किया गया था। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अलावा जो है 3 राज्य आते हैं जो उसको घेरे हुए हैं। अगर राज्यों की बात करेगा कि राष्ट्रीय एनसीआर में कितने राज्य शामिल किए गए हैं तो 3 होंगे। और अगर बात करेगा टोटल जिले कितने शामिल किए गए हैं एनसीआर में, तो आंसर होगा, देखिए 7 जिले उत्तर प्रदेश, 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 13 जिले जो हैं हरियाणा के हैं, 2 जिले राजस्थान के। तो राजस्थान के जो 2 जिले हैं उनको याद रखेंगे, अलवर और भरतपुर इंपॉर्टेंट है, 2 ही हैं, आते हैं पूछे जाते हैं ये। और ये यूपी के हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत प्लस शामली। ठीक है, 13 जिले हैं हरियाणा के। नंबर्स भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं, हरियाणा के 13, राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चन जो इससे बनने थे वो मैंने डिस्कस कर लिए आपको सारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एनसीआर से रिलेटेड है, नोएडा से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका अभी एग्जाम हुआ था आपका आरओ का 8 अप्रैल को, वहाँ पूछा गया था। मैं बताता हूँ क्या है। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, यानी नोएडा को बताना है यूपी के किस जिले में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर जिला है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा शामिल है। तो नोएडा इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो गौतम बुद्ध नगर का है। अब इससे जुड़े हुए और पॉइंट देख लीजिए। जो गौतम बुद्ध नगर है इसको जीबी नगर कहते हैं और जिला कौन सा लगता है ये, सॉरी जिला तो खुद ही गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन नोएडा किस में आता है, जेबी नगर में। और ये एनसीआर है। एनसीआर जो कब क्रिएट किया गया था, ये एनसीआर में जो है कब शामिल किया गया था इसको, 9 जून 1997 को। तो 3 यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर का जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है इसका। जो गौतम बुद्ध नगर का प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो आपका ग्रेटर नोएडा है। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो ग्रेटर नोएडा, दादरी और नोएडा ये कहाँ है, तीनों के तीनों गौतम बुद्ध नगर में है। तो ग्रेटर नोएडा को क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट आईएसओ, और ये जो है 16,001 सर्टिफाइड सिटी घोषित किया गया है। भारत का पहला ऐसा सिटी है जो इस कोर्स से इसको जो है ये टाइटल मिला है। नोएडा की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी याद कर लीजिए आप। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होगी नोएडा की। अब इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को डायरेक्ट जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाला डायरेक्ट एक्सप्रेसवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे।
यमुना एक्सप्रेसवे नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो मिलेगा ताज एक्सप्रेसवे। ये क्यों है? देखिए, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो ताजमहल के नाम पर रखा गया है इसको ताज एक्सप्रेसवे, और इसकी डिस्टेंस जो है 165 किलोमीटर है। 6 लेन का है ये, और स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ और फैक्ट देखिए, ये तो हो गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है ये बताना है, ठीक है। अब यूपी में जो पहला एक्सप्रेसवे बना था, ये पहले वाले प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, या फिर प्रथम व्यक्ति, या प्रथम रोड पे, ये जो फर्स्ट के नाम से क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यूपी का पहला एक्सप्रेसवे ये आपको जानना चाहिए। तो ये भी एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को कहते हैं इसे। बहुत छोटा एक्सप्रेसवे है ये, 24 किलोमीटर लंबाई है खाली। तो अभी कभी आप गए होंगे नोएडा, तो यहाँ पर देखेंगे बोटेनिकल गार्डन मेट्रो गए होंगे, तो वहाँ सेक्टर 37 है उसके पास में ही। तो सेक्टर 37 के लगभग पास से, और ये ग्रेटर नोएडा तक, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप जानते हो, तो यहाँ तक का जो ये पाथ है, ये एक्सप्रेसवे, ये कहलाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये सीधा डायरेक्ट लिंक है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है इससे, ग्रेटर नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे से, ठीक है। जो यमुना और ताजा एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे थे, ये और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये दोनों जॉइंट हैं, एकदम लिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसलिए बताना ज़रूरी है, यहाँ पर दोनों पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ताज एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे हम कह सकते हैं, और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये दोनों पास में ही हैं। लगभग ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं नोएडा से आगरा तक की। तो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है देश का या फिर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी यही है, 302 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे ये। तो अभी सवाल इस तरह से आएगा, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर, या फिर उत्तर प्रदेश के नाम से आएगा तभी भी वही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। सवाल इस तरह से आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो आप जानते हैं ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर इन यूपी? 80 होंगी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य, इसी से जुड़ा हुआ कनेक्टेड क्वेश्चन ये रहे। देखिए, जो हम नीचे फैक्ट लिखे हुए हैं ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी अलग अलग अपनी फॉर्म में पूछे जाते हैं, पैरेलल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, जितने भी अभी तक क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या अगर पूछेगा तो आंसर होगा 31। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यूपी के अंदर कौन सा है, जहां नंबर ऑफ वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं, वो है गाजियाबाद यूपी में। और मतदाताओं की दृष्टि से जो है सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र कौन सी है, वो है बागपत में सबसे कम है। दूसरा है, अभी देखिए एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, जो पार्लियामेंट है, जो 2 सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान संख्या कितनी है, 545, और राज्यसभा में जो वर्तमान संख्या है सदस्यों की 245। तो लोकसभा के सदस्य 545, सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, इस तरह से करते करते 545 सदस्य होंगे। ठीक उसी तरह जो है राज्यसभा के 245 है। तो इन दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य क्या कहलाते हैं, संसद के सदस्य, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी। और एमपी को ही हम क्या कहते हैं, सांसद। इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम रहने देते हैं यही क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन कितने हो गए, कम से कम ये 10 से 12 ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे आपके ये। तो ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हमने। तो नेक्स्ट पार्ट का इसका इंतजार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूपी से रिलेटेड और इसी तरह का फैक्चुअल डेटा जो कि आपके एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो यूपी में हो रहा है। चलिए, इस वीडियो में रहने देते इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।